स्वागत करता हूं आपका जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हमने रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 2 तक हमने पढ़ लिया था। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे बता दिए जाएंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए अब चलते अपने क्वेश्चन। मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ और अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डायरेक्शन बनाएंगे। आपको हमने बताया कि उत्तर जो दिशा होती है सदैव ऊपर की तरफ होगा और नीचे दक्षिण होगा, और ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। अब नोट करेंगे, पहले हमने क्या देखा, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और किधर आपका चेहरा है, ऐसे है उत्तर की तरफ। अब देखिए, मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज आपको हमने बताया था, क्लॉकवाइज क्या होता है, जो घड़ी की सुई की जो दिशा के घूमने की होती है वही दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त। तो यहाँ पर क्या दिया है, 135 अंश दक्षिणावर्त, मतलब जो घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो यहाँ से उत्तर की तरफ मुख है और ये 135 अंश दक्षिणावर्त चलता है। कितना, 135 अंश। फिर बोल रहा है घूमता हूँ, फिर उसको 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, मतलब अभी भी वो 45 अंश दक्षिणावर्त में ही घूम रहा है, ठीक। और अंत में क्या करता है, वामावर्त 225 वामावर्त घूमता है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिणावर्त कितना घुमा, 135 और 45। आप इसको नोट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, देखेंगे कितना होगा। अब देखेंगे कि वामावर्त में कितना घुमा, कितना अंश घुमा। तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की जो दिशा होती है घूमने की, उसके विपरीत दिशा में वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितना हमारा, 225। अब आप क्या करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे। अगर इसमें और भी दिया होता उसको भी हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि किस दिशा में पहले खड़ा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये 5 5 10 4 3 7 और ये कितना हो गया, 8 180, और ये हमारा कितना है, 225। हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 225 से 180 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 4 और यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 45। अगर हम 225 में से 180 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 45 अंश। अब हमने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा कितना, 180 आ रहा है और 225 में, दोनों में बड़ा कौन है, आपका 225 अंश बड़ा है। तो देखेंगे 225 अंश किसका है, वामावर्त। तो आप क्या करेंगे, घटाने के बाद जो आएगा, आप शुरू में जाएंगे, देखेंगे किस तरफ खड़ा है, आप क्या करेंगे, 45 अंश क्या कर देंगे, वामावर्त में घुमा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से आप वामावर्त 45 अंश घुमाएंगे, जबकि हमको पता है ये कितना होता है, 90, और ये जो होता है हाफ इसका 45। तो अब बताइए इसका दिशा किधर है, तो आप बता सकते हैं किधर है, उत्तर पश्चिम की तरफ है। किधर है, उत्तर पश्चिम की तरफ है इसका जो मुख है। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले दो आपको बनाना होगा डायरेक्शन फिगर। देख लीजिए, पहला क्या है, ये बनाएंगे, क्या हमारा उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम है, और ये हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और ये हमारा क्या है, दक्षिण पूर्व है, और ये हमारा क्या है,
उत्तर पूर्व है। तो ये डायरेक्शन बना लेंगे। उसके बाद देखिए फिर आप यहाँ ब्लैंक बनाएंगे, खाली बनाएंगे। अब देखिए और ये सारा डायरेक्शन बना लेंगे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ पहले करेंगे। अगर यदि याद है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अब देखिए आप उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। ये हमारा उत्तर पश्चिम, हम इसको बना दिए पूर्व। क्या बना दिए, पूर्व बना दिए। और आगे क्या है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण पश्चिम क्या है, उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को हमने क्या कर दिया, उत्तर कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पूर्व और ये उत्तर में एक 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम होगा। या फिर यदि आपको याद है तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, और उत्तर का दक्षिण होता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस मानते हैं किसको, दक्षिण को। और दक्षिण पश्चिम हमारा ये होगा, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये होगा। और इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। सबसे पहले यही काम करेंगे। अब ये देखिए, ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, और ये क्या है, उत्तर पूर्व है। अब हमने ये सब बना दिया। कैसे, जैसे प्रश्न में बोला। अब क्या पूछ रहा है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो आप इस फिगर में देखिए, दक्षिण ये है, तो दक्षिण की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम दिखाई दे रहा है। क्या है, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है। यदि आपको ये आपके दिमाग में सेट है तो आप तुरंत परिवर्तन कर लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने, हमारा क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 अंश पर मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 225 अंश घूमता है, और फिर वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 अंश पर मुड़ता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुख किया है। तो देखिए, आपको बस कन्फ्यूजन यही होगी, घड़ी की चाल की दिशा। तो ये आपको कन्फ्यूज करेगा, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। घड़ी की चाल की दिशा का मतलब ये हो गया, जो घड़ी की सुई की दिशा होती है वो कैसा होता है, हम जानते हैं वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त होता है। तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं दक्षिणावर्त। तो अब यहाँ पर दिया है घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में। यहाँ देखिए, घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 135 अंश। तो आपको करना क्या है, जो है क्लॉकवाइज उसको एक तरफ लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ लिखेंगे। तो क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, या फिर घड़ी की चाल की दिशा में लिख देते हैं, घड़ी की चाल की दिशा में। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। और ये विपरीत दिशा में, क्या है, विपरीत दिशा में घड़ी के। तो ये हम करेंगे पहले। आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ना आपको ये लिखने की ज़रूरत है क्लॉकवाइज और ना एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्ट अगर आप करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे, घड़ी की चाल की दिशा में 90 अंश, घड़ी की चाल की दिशा में 90 अंश पर मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 225 अंश मुड़ता है, 225 अंश मुड़ता है, और फिर घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुख किए खड़ा है। तो आपको करना क्या है, हमने सबसे पहले क्या बताया, अगर जो दिया हो उसको जोड़ लीजिए, इसमें जो दिया उसको भी जोड़ लीजिए, और उनका अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा। उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर कितना होगा, 5, 9 2 11, यहाँ पर 315 और 135 आ रहा है। अब आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। 315 में
135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा और 9 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ पर 1 यहाँ पे गया 2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 180 डिग्री। कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है 180 डिग्री का करें क्या करें, 180 डिग्री का हम करें क्या करें। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, क्लॉकवाइज का या एंटी क्लॉकवाइज का। तो हमारा सबसे अधिक किसका आ रहा है, क्लॉकवाइज का। तो हम 180 डिग्री का यूज हम जान गए। करेंगे क्या, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा होगा वहाँ से 180 डिग्री पर क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे। अब देखेंगे आदमी खड़ा कहाँ है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। अब हम बना देते हैं, ये क्या है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हमारा क्या है ये है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में खड़ा है ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे 180 अंश क्या कर देंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखिए ये 45, ये क्या है 90 और ये 45, ये क्या हो गया 180 अंश। अब बताइए कौन से दिशा में खड़ा है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा होगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पूर्व की दिशा में 3 किमी चलता है। पूर्व की दिशा में क्या करता है वो 3 किमी चलता है, और फिर दक्षिण में मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किमी चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, अब डायरेक्ट करते हैं। अब आपको डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 किमी किधर, पूर्व की तरफ। ये 3 किमी क्या है पूर्व की तरफ आया, और क्या बोला आगे, फिर दक्षिण की ओर 4 किमी चला। दक्षिण की ओर ये क्या है नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण की ओर 4 किमी चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किमी चलता है। पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किमी चलता है। ये क्या है 6 किमी। अब क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप यदि देखें तो आप एक लंब खींचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मिलाएंगे क्या है। तो देखिए अगर ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, और जो बचा 3 यहाँ पर होगा, 4 ये होगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं यस है, और ये अंतिम बिंदु पी है, और इसको मान लेते हैं क्यू है। तो एक प्रकार का एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एस बन रहा है। अब पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस हमने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग लंब का वर्ग, और क्या होता है 1 मिनट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आप क्या करेंगे, कर्ण कितना दिया नहीं पता, हम उसको निकालना कितना है पी एस है, लंब कितना है, लंब हमारा कितना है, ये जो भुजा होती है कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही क्या होती है लंब होती है। लंब कितना दिया है 4 का वर्ग, और आधार कितना दिया है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, और ये 3 9 25। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, तो P से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 25 के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है आंसर PS कितना मिल रहा है 5 किमी। तो यहाँ से देख रहे हैं PS कितना मिल रहा है 5 किमी। तो आप बता सकते हैं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है 5 किमी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी टाइप के एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तत्पश्चात हर बार वह मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने इसके पहले बताया था क्वेश्चन 4 इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया है।
कुछ है नहीं, बस वही क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु क्या है, एस है। यहाँ से कितना चला, 10 मीटर, 10 मीटर मान लीजिए पॉइंट ए तक पहुँचा। अब क्या बोल रहा है, 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ता है, मुड़कर चलता है 40 मीटर दाहिनी, इसका दाहिनी यही होगा क्लॉकवाइज, तो 40 मीटर चला दाहिनी। अब पहुंचा कहाँ पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर पहुंचा। अब क्या बोल रहा है, तत्पश्चात हर बार बार वो क्या कर रहा है, 5 मीटर चल रहा है तो अभी किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। 10 मीटर चल रहा है तब भी बाएं मुड़ रहा है, फिर 20 मीटर चल रहा है तब भी बाएं मुड़ रहा है। सबसे पहले 5 मीटर चला, अब यहाँ से 5 मीटर बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, तो बाएं मुड़ने का मतलब ये क्या हो गया, इसका बाएं। तो कितना चला, 5 मीटर। अब ये पहुंचा सी पॉइंट पे, फिर यहाँ से चल रहा है बाईं, तो बाईं इसका क्या होगा, ऊपर, तो ऊपर चलेगा, कितना चल रहा है, 10 मीटर। मान लीजिए 10 मीटर चला इतना, अब पहुंचा पॉइंट डी पर। अब बोल रहा है 20 मीटर चल रहा है, ये 10 है ये 5 है, तो इसका मतलब ये काफ़ी से आगे जाएगा। तो यहाँ से कितना चल रहा है, अब ये दाहिनी मुड़ा 20 मीटर चल रहा है, तो दाहिनी इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो दाहिनी जाएगा। तो फिर कितना चला, 20 मीटर, और ये पॉइंट कहाँ पहुँचा, डी ई मान लीजिए। अब क्या पूछ रहा है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु इसका क्या है, एस है, और ये अंतिम बिंदु क्या है, ई है। तो हम इसको क्या करेंगे, लंब मानेंगे, एक लंब रखेंगे। अब देखेंगे कि ये लंबाई कितनी है, देखिए 10 है और ये 5 है, 15 और 20 है, तो 5 बचा, यहाँ पर 5 हमको हमारा निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, ये देखिए 10 है, तो यहाँ पर 10 इसमें कम करेंगे 40 में, तो कितना बचेगा, 30। तो ये हमारा 30 हो गया, 30 मीटर, और ये 5 मीटर। हम आसानी से निकाल लेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग कर देंगे, तो कर्ण का वर्ग मान लीजिए ई एस है, ई एस का स्क्वायर कर दें, और ये पॉइंट मान लीजिए एफ है, तो आधार का वर्ग मान लीजिए ई एफ का वर्ग धन, और लंब का वर्ग एस एफ का वर्ग, ठीक। तो ई एफ का कितना स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे, तो और यहाँ पर 30 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, कितना होगा, 900, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 925 मिलेगा। और यहाँ से ई एस हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, कड़ी लग जाएगी, तो ये क्या होगा, ये मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में होगा। कितना है, अंडर रूट 925 दूरी पर है, अंडर रूट 925 पर मीटर पर है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर है जो पूछा है क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। और हमने आपको बताया तो काफ़ी समय लग रहा है, मतलब मान लीजिए 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। यदि आपको याद रहेंगे, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कम समय में कर लेंगे। क्वेश्चन 5वें की तरफ बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई है, मान लीजिए ये श्याम है, इसकी जो परछाई है, राम ने देखा श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, इसका मतलब किसके बाएं, श्याम के बाएं, किधर, राम के बाएं। प्रश्न में यही कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, किसके, राम के। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा हुआ है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, राम के। तो इसकी जो परछाई थी, जो श्याम का बायां क्या होगा, अगर परछाई बाएं पड़ती है तो हमने क्या कंडीशन बताया था कि वह व्यक्ति का मुख किधर होगा, जिसकी तरफ ये परछाई पड़ती है, इसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। क्या होगा, उत्तर की ओर। तो यहाँ पर इसकी परछाई किधर बन रही है, बाएं की तरफ। किसके बाएं, राम के बाएं इसकी परछाई बन रही है। तो पूछ रहा है तो उसका मुख किस दिशा में था।
तो उसका मुख किस दिशा में था। तो राम का मुख पूछ रहा है किस दिशा में था, तो राम का मुख किस दिशा में है, उत्तर की ओर। इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर जगह शेयर करिए। धन्यवाद।